हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है आयोग व परिषदें। ओके, आयोग व परिषदें। ठीक है दोस्तों, यह जो वीडियो है यह पार्ट 1 का वीडियो है, क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग 150 क्वेश्चन को लिया गया है। तो 150 क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लंबा वीडियो बन जाएगा दोस्तों, इसीलिए मैंने इसे छोटा करने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। ओके दोस्तों, तो यह जो पार्ट 1 का वीडियो है यह दोस्तों इंडियन पॉलिटी से यानी कि भारतीय राज व्यवस्था से यह टॉपिक को लिया गया है, और इसके क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब है। ओके, और एग्जाम के लिए तो दोस्तों बहुत ही अच्छे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही लिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, जिससे हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। आज का प्रश्न, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भी देना है आप लोगों को। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, क्षेत्रीय परिषदों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सामान्य किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर। ओके, होम मिनिस्टर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? यूपीपीसीएस 2000 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसदीय कानून द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्षेत्रीय परिषदें, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, परामर्शदात्री इकाइयां हैं। ओके, क्षेत्रीय परिषद क्या है? परामर्शदात्री इकाइयां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1956 ईस्वी में। ठीक है, 1956 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? आइए, आपका CDS 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सुमेलित कीजिए सूचीबद्ध जो है वो सूचीबद्ध दिया हुआ है क्षेत्रीय परिषद और उसका मुख्यालय। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, 1 का ए, 2 का बी, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 और ई का 5। ओके, चलिए तो मिलान कर देते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में है, मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में, और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में, और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद वो कहाँ है? चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिलिंग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 263। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होता है? यूपीपीसीएस 2000 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवैधानिक प्रावधान द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वर्ष 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति की संस्तुति पर किया गया था? CDS 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरकारिया आयोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सरकारिया कमीशन द्वारा संशोधित की गई अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 मई 1990 को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतरराज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीपी सिंह। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अंतरराज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है? सीडीएस छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतरराज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये ऑप्शन डी में देखते हैं क्या है, उपरोक्त सभी। ओके, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में देख लेते हैं एक बार क्या क्या दिया हुआ है, एक नजर दौड़ाते हैं। राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों पर का जांच कर विचार विमर्श करना, उपयुक्त विषयों पर विशेषकर इनसे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1950 ईस्वी में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, यूपीपीसीएस 1993 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संघीय मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वित्त आयोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, योजना आयोग के संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक चंदा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट करो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, योजना आयोग। ओके दोस्तों, योजना आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, पूर्ववर्ती योजना आयोग की आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक चंदा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योजना सलाहकार बोर्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पूर्ववर्ती योजना आयोग को निम्न में से किसने कहा था कि यह न केवल केंद्र बल्कि राज्य के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक चंद्रा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, पूर्ववर्ती योजना आयोग के पदन सदस्य निम्न में से कौन थे? तो ये 6 पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, 6 पॉइंट में इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर देखते हैं पहले हम लोग क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है दोस्तों, 2 और 5। ठीक है, 2 और 5। अब आइए 2 और 5 को देखते हैं कि 2 और 5 में क्या क्या पॉइंट है। 2 नंबर वित्त मंत्री और 5 में है योजना मंत्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? बीपीएससी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। ओके, प्रथम उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? सीडीएस 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, यह अंतर राज्य विवादों के समाधान के लिए समग्र उपाय प्रदाता, ठीक है, प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्ट के रूप में एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानोत्तर संस्था है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नीति आयोग संविधान का अंग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परामर्शदात्री संस्था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधानोत्तर और विधिवाद्य निकाय है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी क्या क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और नीति आयोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2015 में। ठीक है, 2015 ईस्वी में, जिस समय 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पे श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया, उसके बाद नीति आयोग की योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग को लाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, कमेंट कर दो जल्दी से आप लोग। तो क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। भारत के नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? उपरोक्त सभी। अब आइए एक एक करके देखते हैं उपरोक्त सभी में क्या दिया हुआ है। नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में माह का दर्जा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन जी में इसके एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। 41 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है? यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नीति आयोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या क्या है? संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संवैधानिक और विधितर संस्थाएं हैं? यूपीएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आइए पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन डी, केवल 4 नंबर पॉइंट। ओके, केवल 4 नंबर पॉइंट। तो आइए 4 नंबर पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। अंतरराज्यीय परिषद, ये सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। यूपीएससी 1991 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों के राज्यपाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है? यूपीएससी 1986 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। वित्त आयोग क्या है? एसएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचवर्षीय निकाय।
ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित विधि वित्त आयोग का निर्माण करता है। एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? एसएससी 1999 में पूछा जा चुका है, आरआरबी 2005 में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा राष्ट्रपति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? एसएससी 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है, और यूपीपीसीएस 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है? यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वित्त आयोग का कार्य जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। केंद्र और राज्य के राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। सामान्यतः 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ओके, चलिए 58 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त आयोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, वित्त आयोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है? बीपीएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। ओके, चलिए 61 देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त आयोग के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, वित्त आयोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे देखते हैं। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वित्त आयोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, व्यापार कर का विभाजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। राज्यों के वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? यूपीपीसीएस 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग। याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखने लायक क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 280। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सेनावृत्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ऐसा नियुक्ति करने पर वर्जना है? ठीक है, यानी कि वर्जित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ए के चंदा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यह बीपीएससी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, केसी नियोगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? एन के सिंह। ठीक है, एन के सिंह। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से में राज्यों को राज्यसभा का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? आईएएस 2002 में पूछा जा चुका है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए वित्त आयोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? यूपीपीसीएस 1993 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्रों द्वारा राज्य के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांतों का निर्धारण करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे को संबंध में कौन राय देता है? यूपीपीसीएस 1991 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त आयोग। ओके, चलिए क्वेश्चन खत्म हुआ दोस्तों। यह पार्ट 1 का वीडियो है, पार्ट 2 का भी वीडियो आएगा। तो आइए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कानून मंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। ओके, इसका दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।